संतुष्ट हो। कोई व्यक्ति भगवान के पास जाकर के दुख कष्ट क्लेश नहीं मांगता। कोई ये नहीं बोलता कि मेरा जीवन समस्याओं से भर जाए। हर व्यक्ति की आकांक्षा होती है कि दूसरे जब हमें देखें तो सोचे कि हाँ, ये जीवन होना चाहिए। ये हम सबके भीतर होता है, सबके भीतर ये आकांक्षाएं होती हैं और उसी के चलते हम लोग दूसरों को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। अभी जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे लोग क्यों फोटो डालते हैं? खुद की प्रसन्नता से ज़्यादा प्रसन्नता है कि दूसरे को कितना जलन होगी, दूसरे को कितनी समस्या होगी हमारे फोटो देख करके। और कई बार लोग तो फोटोशॉप करके फ़ोटो डालते हैं। कहीं घूमने नहीं जाते हैं, फिर पीछे आईफल टावर लगा के फ़ोटो डाल देते हैं। लोगों को लगना चाहिए मैं भी विशेष व्यक्ति हूँ। लोग जिम जाते हैं, फिर बॉडी बनाते हैं, वहाँ समस्या नहीं है, फिर बॉडी दिखाने का भी प्रयास है तो फिर वो फ़ोटो डालना आवश्यक है। माताएं भी श्रृंगार इत्यादि करती हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं क्यों हैं? ये सारी व्यवस्थाएं हैं आनंद प्राप्त करने के लिए। और इस रेस में, इस भेड़ चाल में हम अपने जीवन को भूल जाते हैं। इंग्लिश में 2 शब्द हैं, लाइफस्टाइल और लाइफ। लाइफस्टाइल मतलब हमारी जीवन शैली और लाइफ मतलब हमारा जीवन। लाइफस्टाइल को तो हमने बहुत सीरियसली लिया है। हमारा पहनावा, हमारा उठना बैठना, सब कुछ बहुत अपग्रेड हो गया है। हमें याद है, हम जब छोटे में उज्जैन आते थे, तो हम गुना के रहने वाले हैं, तो गुना से उज्जैन आते थे, तो एक ट्रेन चलती थी, उसका नाम लोगों ने रख दिया था छकड़ा, नागदा बीना पैसेंजर, क्योंकि उसमें 6 डब्बे हुआ करते थे और सारे जनरल। तो लोग सिंपल 20 रुपये में उज्जैन आ जाया करते थे। अभी आप किसी से बोलो जनरल में ट्रैवल करना है, असंभव, कल्पना के बाहर है। जब तक टिकट कंफर्म नहीं होगा तब तक यात्रा कंफर्म नहीं होगी। फ्लाइट बुक करना चाहिए, फ्लाइट में भी फ्रंट रो होना चाहिए। तो हमारा जीवन शैली तो बहुत अपग्रेड हो गई है, लेकिन जीवन खो गया है। और इस भेड़ चाल में कब हम बूढ़े हो जाते हैं, कब हमारा जीवन अंत हो जाता है, हमको पता नहीं लगता। जैसे एक मौसी थी, वो अपने भांजे को बार बार छेड़ती थी। कोई भी शादी में जाए, लड़के को बोले देख तेरा नंबर अगला है, तेरा नंबर अगला लगने वाला है, हर बार बोलती थी। अब संयोग से परिवार में किसी का निधन हो गया, तो वो बच्चा मौसी को बोलता है मौसी अगला नंबर तेरा है। तो मृत्यु तो सबको आनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो मृत्यु कैसी होगी? क्या वो संतुष्टि से जीवन जिए वाले व्यक्ति की मृत्यु होगी या असंतुष्टि से जीने वाले जीवन की मृत्यु होगी? कैसी मृत्यु होगी? हमारा जीवन हमने जिया कि केवल लाइफस्टाइल में हम रह गए? किस स्थिति में हम आज हैं? और इसलिए वर्तमान के युग में हम देख रहे हैं कि समाज कितना समस्याओं से जूझ रहा है। केवल आज एक घर की, एक परिवार की, एक समुदाय की, एक देश की बात नहीं है, पूरे विश्व में आज बहुत समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। मैं अभी 2 दिन पहले साउथ अफ्रीका से आ रहा हूँ। साउथ अफ्रीका अपने आप में बड़ा उन्नत था, यूरोप जैसी वहाँ पर सुविधाएं हैं, लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है कि वहाँ पर 60% अनएम्प्लॉयमेंट है, 60% अनएम्प्लॉयमेंट। अब आप कल्पना कीजिए, जिस देश में 60% लोग काम नहीं है जिनके पास, उनकी दैनिक जो पूर्ति है उसके लिए वो लोग क्या करते होंगे? तो वो लोग डाका डालते हैं, कार हाईजैक करते हैं, दुकानों को लूट लेते हैं, लोगों को लूट लेते हैं। वहाँ आम बात है, कार लूटना, हाईजैक होना बहुत कॉमन बात है। आप रात में 6 बजे के बाद, शाम को 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते। हम लोग के भारत में तो 9-10 बजे तो रात मतलब दिन शुरू होता है, लोगों की सारी पार्टीज 9-10 बजे के बाद शुरू होती है। वहाँ 6 बजे के बाद व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकते हैं। आप स्थिति देखिए। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में छोटे छोटे बच्चे बंदूक लेकर के स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, और झगड़ा होता है, बंदूक चला देते हैं। कितनी केसेस आप लोगों ने सुने होंगे। मैं कहानी कई बार चर्चा करता हूँ। मैं जब पुणे में था तो हमारे एक परिचित परिवार था, वो अमेरिका शिफ्ट हो रहे थे।
तो इतने खुश थे कि जैसे मानो स्वर्ग जा रहे हो। और उस टाइम पे इतना ज़्यादा लोग जाते भी नहीं थे, तो बड़ी मोहल्ले में बड़ी बात हुई, मिठाइयाँ बटी, लोगों ने माला वाला भी पहनाई। और एक हफ्ते बाद वो परिवार वापस आ गया। तो उनसे पूछा गया, क्यों भैया आप एक हफ्ते में ऐसा क्या हुआ जो आप वापस आ गए? तो उन्होंने बताया कि हम जब वहाँ गए, एक दो दिन बाद ही हम लोग इतने उत्साह में थे, हम लोग एक मूवी देखने के लिए गए। और जब मूवी की टिकट लेने के लिए हम लाइन में लगे थे, तो उस समय पर हमारे ठीक सामने एक व्यक्ति खड़ा था। उसके पास एक हट्टा कट्टा बड़ा काला व्यक्ति आया और उसने अपनी बंदूक निकाल करके उसको बोला $100। ये इतना घबरा गया, इनके सामने जो व्यक्ति खड़ा था इतना घबरा गया, इसने जेब में थे $200 निकाल के हाथ में दे दी। ये काले व्यक्ति ने फिर भी इसको शूट कर दिया ऑन स्पॉट, डेड। क्यों पता है? बोलता है, एम आई ए बेगर? मैंने $100 मांगे थे, 200 क्यों दिए? ये स्थिति है। और ये व्यक्तिगत असंतुष्टता सामाजिक असंतुष्टता में बदल रही है, फिर वो अंतरजातीय अंतरराष्ट्रीय स्थिति में बदल रही है। और इसलिए हम देख रहे हैं आज कितने सारे देश आपस में लड़ रहे हैं। हम पैलेस्टीन इजराइल वॉर के बारे में सुन रहे हैं, यूक्रेन रशिया वॉर चलता ही जा रहा है। फिर हमने अभी अभी बांग्लादेश की परिस्थिति देखी। एक पार्टी जो कुछ ही महीनों पहले बहुमत से जीती थी, आज उसकी क्या परिस्थिति हुई। और इतना ही नहीं, पूरा देश लुटा है। जो असामाजिक तत्व थे उन्होंने जाकर के दुकानें, घर, सब कुछ लूटे हैं। और क्या परिस्थिति अभी भी आप लोग न्यूज़ देख ही रहे हैं। ये सारी व्यवस्थाएं क्यों भंग हो रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी गाड़ी गलत दिशा में जा रही है। फले न परिचायते, फल से परीक्षा होती है वृक्ष कैसा है। आप बीज नीम का लगाएंगे, आप आम का पेड़ नहीं प्राप्त करेंगे। कहीं ना कहीं हमारा बीज गलत जा रहा है, हमारी दिशा गलत जा रही है। हम जो चरित्र निर्माण करना चाहिए वो चरित्र निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए बाद में जाके जो लोग राजनेता बन रहे हैं, या अपने समुदाय के नेता हों या चाहे अपने घर के नेता हों, वो कहीं ना कहीं प्रदूषित हैं। स्वामी विवेकानंद से एक बार विदेश में एक व्यक्ति ने बोला कि आप ये धोती कुर्ता पहन के क्यों घूमते रहते हो? कांट यू ड्रेस लाइक ए जेंटलमैन? क्या आप कोट सूट पहन के थोड़ा जेंटलमैन की तरह नहीं रह सकते हो? तो उनका उत्तर क्या था? इन योर कंट्री यू मेक जेंटलमैन बाय ड्रेस, इन आवर कंट्री वी मेक जेंटलमैन बाय कैरेक्टर। आपके देश में कपड़ों से सामाजिक व्यक्ति समझते होंगे लोग, हमारे देश में जो चरित्रवान व्यक्ति है वो व्यक्ति को हम भद्र पुरुष मानते हैं। तो ये चरित्र का निर्माण कहाँ है? और इसकी कमी के कारण आज हम देख रहे हैं समाज में कितनी अनित। मैं जब छोटा था, मेरे पापा एक दिन लोकसभा का लाइव टेलीविज़न में देख रहे थे और मैं बड़ा एक्साइटेड था कि पापा ये लोग लड़ क्यों रहे हैं, क्या चल रहा है यहाँ पर। और कुर्सियाँ फेंक रहे थे उस टाइम पे, ऐसी कुछ घटना हुई थी कि लोकसभा में कुर्सियाँ फेंकी जा रही थी। तो मुझे लगा कि कुछ कॉमेडी शो है। फिर मेरे पापा ने समझाया, नहीं नहीं, ये लोकसभा है, ये लोग देश में शांति लाते हैं। जो लोग स्वयं लड़ते हैं, एक दूसरे पर कुर्सी डाल फेंक रहे हैं, वो जिम्मेदारी लिए हुए हैं कि वो देश में नैतिकता लाएंगे, शांति लाएंगे। क्या ये संभव है? ये कभी भी संभव नहीं है। इसीलिए जिस तरह हम दिशा में जाना चाहते हैं, हमें प्रयास अभी से करना होगा। ये संस्कार हमें अपनी अगली पीढ़ी को देने होंगे। नहीं तो अभी जो हम जीवन देख रहे हैं, इससे और भयावह जीवन आने वाला है। और इसका जो समाधान है, इसका समाधान आध्यात्मिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भौतिक समस्या का समाधान कभी भौतिक नहीं हो सकता, क्योंकि वो दूसरी समस्या का उपजन करेगा। जैसे आईआईटी में सुसाइड बहुत हो रही थी, तो एक मीटिंग बिठाई गई कि भाई आईआईटी में बहुत सुसाइड्स हो रही हैं, क्या करें। तो समाधान आया कि बच्चे पंखे से लटक के मरते हैं, एक काम करो, सारे पंखे निकाल दो और एसी लगा दो। क्या ये समाधान है? ये समाधान नहीं है। जो स्थिति से व्यक्ति गुजर रहा है, उसको अगर हम नहीं टैप करेंगे तो व्यक्ति कैसे संतुष्ट होगा। एक और घटना, एक व्यक्ति मच्छरदानी में बैठा था। वो मच्छरदानी में बैठा, उसने देखा मच्छर तो फिर भी आ रहे हैं, क्या बात है।
तो उसने देखा कि मच्छरदानी में एक छेद है। अब वो संयोग से इंजीनियर था, उसने तो पढ़ा है फिजिक्स में, बहुत सारे केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स। उसने एक और छेद किया, इधर लिखा इन, इधर लिखा आउट। क्या मच्छर एक छेद से जाके दूसरे छेद से जाएंगे? समस्या। तो एक भौतिक समस्या का समाधान करने के लिए हम दूसरी बड़ी भौतिक समस्या को बढ़ा देते हैं। आप में से किस किस ने टॉम एंड जेरी शो देखा है? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। देखा है? सबने देखा है ना? टॉम एंड जेरी शो में क्या होता था, जेरी कभी कभी टॉम को जोर से मार देता था, है ना, और उसको यहाँ से एक फोड़ा आ जाता, देखा आपने? वो फोड़ा यहाँ से आ जाता था, तो वो टॉम क्या करता था, उस फोड़े को दबाता था। उससे क्या होता है, वो दूसरी जगह से आ जाता है। देखा है आपने? हमारी अभी के समाधान कुछ ऐसे ही है। हम एक तरफ से समस्या को दबाने का प्रयास करते हैं, दूसरी तरफ से और भयावह समस्या पैदा हो जाती है। और इस तरह से समाज किस गति में किधर जा रहा है हमको देखना है। हम केवल न्यूज़ पे या ट्विटर पे ट्वीट्स डालने से समाज का सुधार नहीं करेंगे। मैंने लास्ट सेशन में भी आपके साथ ये बात शेयर की थी, वी ऑल आर कंट्रीब्यूटर्स एंड रिसीवर्स। हम सब इस समाज से कुछ प्राप्त करते हैं और हम सब की जिम्मेदारी है समाज को कुछ देने की। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मैं केवल रिसीवर हूँ, मैं केवल समाज से लेता ही लेता हूँ, कोई नहीं बोल सकता। और कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं केवल समाज को देता ही देता हूँ, ये भी कोई नहीं बोल सकता। वी ऑल आर कंट्रीब्यूटर्स एंड रिसीवर्स एट द सेम टाइम इस समाज में। अब हमको देखना ये है कि हम समाज को पॉजिटिव डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नेगेटिव डायरेक्शन में। समस्याएं बहुत हैं। अभी कलकत्ता में जो दुर्घटना हुई, पूरे देश को उसने बड़ा क्षति पहुंचाई, दुख पहुंचाया। लोग मार्च निकाल रहे हैं, लोग ट्वीट्स डाल रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या बदलाव लाए हम? व्यक्तिगत जीवन में हमारे कोई बदलाव नहीं है। तो जब हर व्यक्ति ये सोचेगा कि मेरे बदलने से क्या होगा, तो फिर समाज कैसे बदलेगा, देश कैसे बदलेगा, दुनिया कैसे बदलेगी? इसीलिए ग्रेटनेस इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग द वर्ल्ड, ग्रेटनेस इज अबाउट कंट्रोलिंग वन सेल्फ। बहुत ईमानदारी, बहुत बहादुरी इसमें नहीं है कि हम दूसरों को कितना शासन कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं पे कितना दमन है हमारा, ये बताएगा कि आप कितने स्ट्रांग व्यक्ति हैं। मेरे कॉलेज डेज की एक और घटना में कई बार चर्चा करता हूँ, मुझे बड़ी प्रेरणा देती है। एक भक्त परिवार था, उनका एक बच्चा था छोटा सा, और जब भक्त लोग होते हैं तो वो अपने बच्चों की शिखा रखते हैं, तो वो चोटी उसकी अच्छी खासी बड़ी चोटी थी। अब वो जब स्कूल जाता ना तो उसके सारे जो मित्र थे उसको बड़ा छेड़ते थे, उसकी चोटी खींचते, परेशान करते। अब ये बड़ा होता 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 कॉलेज में पहुंच गया, फिर वहाँ भी वही बात, लोग चोटी खींच रहे हैं, पंडित जी बुला रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और फिर जैसा कॉलेज में होता है, उसको चैलेंज करने लगे, कह रहे तू पंडित है, तेरे अंदर अगर गट्स है, हिम्मत है, तो ये सिगरेट पी के बता, ये करके बता, तू तब मानेंगे यू आर ए मैन, तब मानेंगे तेरे में हिम्मत है। उस लड़के का जवाब मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने बोला हिम्मत अपने आप को खोने में नहीं है, हिम्मत अपने आप को बनाए रखने में है, ये हिम्मत है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो 4 बजे सुबह उठ के हमारी तरह हरे हरे कृष्ण नाम का जप करके बताओ, हमारी तरह रोज भगवत गीता पढ़ के बताओ, हमारी तरह सारी गंदी आदतें छोड़ के एक नैतिकता का जीवन जी के बताओ। पहाड़ चढ़ना मुश्किल होता है, नीचे लुढ़क के गिरना आसानी होता है। कितना अच्छा आंसर उसने दिया। कहने का अभिप्राय, अगर समाज की सृष्टि करनी है तो व्यक्तिगत रूप से हमें अपनी सृष्टि करनी होगी। छोटी छोटी चीजें हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं। अच्छा, एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछता हूँ, बिना शर्माए आपको आंसर देना है, ठीक है? किस किस ने जीवन में फटे मोजे पहने हैं? हाथ खड़ा करो। थोड़ा छेद था उसमें, हाँ, क्यों पहने हैं? क्यों पहने हैं? 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण यह हो सकता है कि कोई देखता नहीं है, अब जूते के अंदर पैर गया तो कौन देखेगा, तो चलो पहन लेते हैं। दूसरी परिस्थिति ये हो सकती है कि व्यक्ति जानता है कि मैंने कितनी मुश्किल से पैसा कमाया है, आई वैल्यू मनी, और पैसे की क्योंकि मैं कीमत जानता हूं इसलिए मैं मोजे को बर्बाद नहीं करना चाहता, है ना? दोनों क्रिया एक ही है, लेकिन दोनों के इफेक्ट देखना। जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि कोई देख नहीं रहा, इसका मतलब अगर कोई नहीं देखेगा तो मैं गलत काम कर सकता हूं,
मैं कब तक ईमानदार हूं? जब तक मेरे पास संभावना नहीं है गलत काम करने की, तब तक मैं ईमानदार हूं। ये चरित्र निर्माण का एक स्टेप है। और दूसरा व्यक्ति वही फटा मोजा पहन रहा है, लेकिन उसके अंदर मानसिकता क्या है? नहीं, मैंने मेहनत से कमाया है, वो वैल्यू कर रहा है पैसे की, बाद में जाकर के वो एक बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है। अच्छा, कौन कौन सुबह निश्चित करके सोते हैं कि हम 5 बजे उठेंगे और फिर अलार्म को स्नूज करके सो जाते हैं? हाथ खड़ा करो ईमानदारी से। 2-3 बार 4 बार स्नूज करते रहते हैं और फिर संकल्प करते हैं, अच्छा आदत ऐसी है तो 5 बजे उठना है तो 4:30 का अलार्म भर लेता हूं, तो आधा घंटा अकड़म बकड़म करूंगा, 5 बजे उठ जाऊंगा। राइट? इसका मतलब हमारी दिन की शुरुआत ही हम ऐसे कर रहे हैं कि हम जो संकल्प लेंगे उसके ऊपर हम अडिग नहीं रहेंगे। हमारा कैसे चरित्र निर्माण होगा? हैबिट्स, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इससे हमारी मानसिकता तैयार होती है, इससे हमारा बोलचाल, हमारी सोच, हमारा व्यक्तित्व तैयार होता है। एक छोटा सा बच्चा एक गुब्बारे बेचने वाले के पास गया। गुब्बारे बेचने वाले से वो बच्चे ने पूछा कि भैया ये जो लाल कलर का बलून है ये हवा में उड़ेगा क्या? तो बोलता है हाँ उड़ेगा। दूसरे को बोलते हैं ये पीला वाला जो बलून है ये भी उड़ेगा? तो भैया बोलते हैं हाँ ये भी उड़ेगा। ये सफ़ेद वाला ये भी उड़ेगा? हाँ ये भी उड़ेगा। ये सारे के सारे उड़ेंगे। और फिर वो व्यक्ति ने बच्चे को समझाया, बेटा ये कलर से बलून नहीं उड़ते हैं, ये बलून के अंदर जो गैस भरी है उससे बलून ऊपर जाते हैं। उसी तरह हमारे कपड़े, हमारा रहन सहन, हमारी गाड़ी, हमारा बंगला, ये नहीं बताते हैं कि हम कितने संभ्रांत हैं, ये नहीं बताते हैं कि हम कितनी तरक्की की हैं जीवन में। हमारे अंदर क्या चरित्र है, हम व्यक्ति कैसे हैं, इससे पता पड़ता है कि हम कितने बड़े व्यक्ति हैं, कितने महान व्यक्ति हैं। ये चरित्र निर्माण बहुत आवश्यक है। और इसीलिए अगर हम समाज में होती हुई अनैतिकता को दोष दे रहे हैं तो पहले ये देखना होगा कि हम इनपुट क्या डाल रहे हैं समाज में। आज की हमारी मूवीज कैसी होती हैं? आप में से कौन कौन को पुरानी मूवीज बहुत पसंद है? आनंद, हाँ पुरानी, कभी खुशी कभी गम, हम साथ साथ हैं। पुरानी मूवीज क्यों अच्छी लगती हैं? क्योंकि उनमें परिवार दिखता था, उनमें सैक्रिफाइस दिखता था, उनमें प्रेम दिखता था, उसमें एकता दिखती थी, उसमें निस्वार्थ भावना दिखती थी। और अभी की मूवीज कैसी होती हैं? अभी की मूवीज होती हैं कैसे किसने डाका डाला, कैसे किसने चीट किया, कैसे एक व्यक्ति के 2-3 रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, कैसे एक क्रिमिनल पुलिस को चकमा देके भाग गया। अब आप सोचिए ये इनपुट हमारे अंदर क्या जा रहा है। मैं एक सॉक्स में छेद के उदाहरण की बात कर रहा था, यहां तो आप अपने 3 घंटे अपने मस्तिष्क को वही इनपुट दे रहे हो। क्या चरित्र निर्माण होने वाला है? हम रील्स देखते हैं, वो रील्स में क्या हमको पोषण मिलने वाला है मस्तिष्क को, क्या नैतिकता मिलने वाली है, क्या चरित्र निर्माण होने वाला है हमारा। और यही हमारे नेक्स्ट पीढ़ी देख रही है, यही हमारे बच्चे देख रहे हैं। और कल को जाके कलकत्ता जैसी घटना उज्जैन में होती है तो दोष किसका है? दोष हमारा और आपका है, ये दोष हमारा है। इसीलिए वास्तव में अगर इन समस्याओं से ऊपर उठना है, हमारा इनपुट हमको संभालना होगा। एक बच्चा बड़ा परेशान कर रहा था पिताजी को, उपद्रव मचा रहा था, इधर उधर घूम रहा था। पिताजी ने उसको एक पजल दे दिया सॉल्व करने के लिए। वो जिगसॉ पजल होते हैं ना, अलग अलग टुकड़े होते हैं, उनको जोड़ करके एक बनाना होता है, कोई चित्र होता है। तो वर्ल्ड मैप था, वर्ल्ड मैप का जिगसॉ पजल था, वो सॉल्व करना था। अब ये बच्चे ने 1 मिनट के अंदर सॉल्व करके पापा के पास दे दिया। तो पापा तो आश्चर्यचकित, मेरा बच्चा इतना इंटेलिजेंट मेरा ही है ना, कैसे किया? 1 मिनट के अंदर तूने वर्ल्ड मैप जोड़ लिया, तुझे कैसे ज्योग्राफी पता है, इतना कैसे इंटेलिजेंट तू? बोला पापा ये पीछे की साइड जिगजो पजल में ना एक छोटे से बच्चे का फेस था, मैंने पीछे की साइड से सॉल्व किया। जब मैंने उस बच्चे को जोड़ दिया तो पीछे का अपने आप जुड़ गया। मतलब क्या है? अगर हम अपने आप को चरित्रवान बना लेंगे, समाज अपने आप चरित्रवान बन जाएगा। हम सोच रहे हैं भगत सिंह तो हो लेकिन मेरे घर में ना हो, दूसरे के घर में हो। त्याग हो लेकिन दूसरे की तरफ से हो, सफाई हो पड़ोसी की तरफ से हो। चरित्र निर्माण व्यक्तिगत टास्क है, इट्स ए पर्सनल मिशन। और यहां से जब शुरुआत होगी तब हम देखेंगे कैसे ये संसार धीरे 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 पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है। हम हमारे ग्रंथों में, श्रीमद् भागवत में आध्यात्मिक जगत का वर्णन पढ़ते हैं। आध्यात्मिक जगत
जहाँ भगवान अपने भक्तों के साथ रहते हैं। और वो भक्तों का व्यवहार कैसा होता है, कुछ उदाहरण उसमें दिए हैं। जैसे आध्यात्मिक जगत में अनेक अनेक प्रकार की चिड़िया होती हैं और वो सारी चिड़िया मधुर स्वर में गाती हैं। लेकिन जब ये सारी चिड़िया सुनती हैं कि एक भंवरा भगवान का गुणगान करना चाहता है, अब भंवरे की आवाज़ बहुत मधुर नहीं होती है, लेकिन जब ये चिड़ियाएँ सुनती हैं कि एक भंवरा भगवान का गुणगान करना चाहता है तो सारी चिड़ियाएँ शांत हो जाती हैं। ये है आध्यात्मिक संसार। जब हम स्वर्ग नरक की बात करते हैं, वो स्वर्ग कोई बड़ी बड़ी झील नहरों के क्षेत्र नहीं है। स्वर्ग बनता है वहाँ के रहने वाले लोगों से, वैकुंठ बनता है वहाँ के रहने वाले भक्तों से। उसी प्रकार एक और उदाहरण आता है, आध्यात्मिक जगत में इतने वैरायटी के पुष्प हैं जो सब अलग अलग सुगंध भगवान को दे सकते हैं, बहुत सारी वैरायटीज। लेकिन उन सबको पता है भगवान कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है, तुलसी है। अब तुलसी का पौधा अगर आप देखोगे तो जागतिक दृष्टि से उतना आकर्षित नहीं दिखता है जितना ऑर्किड दिखता है या रोज दिखता है या अलग अलग दिखते हैं। तुलसी का फूल भी कैसा होता है, आपने मंजरी देखी है, एकदम साधारण सा होता है। लेकिन ये सारे पुष्प पीछे हट जाते हैं क्योंकि तुलसी भगवान को प्रिय है। यह है आध्यात्मिक जगत। हमारी यात्रा कहाँ है, इस भौतिक जगत से उस आध्यात्मिक जगत की है। तो हमको बनना कैसा पड़ेगा, स्वार्थपरायण जीवन से निस्वार्थ परायण जीवन की ओर हमको जाना होगा। ये हमारी जर्नी है और ये आज कोई स्कूल कॉलेज नहीं पढ़ा रहा है। आज हम पढ़ाते क्या है, आओ पैसा भरो और एक अच्छे डकैत बनो जिससे बाकी लोगों को जाके लूटो। कुछ भी प्रोफेशन हो, नो ऑफेंस, बट आज हम लोग सिखा ही रहे हैं कि कैसे दूसरों का शोषण करके एक्सप्लॉइट अदर्स एंड विन द रेस। ये हमारा मोटो है आज का। लेकिन आध्यात्मिक जगत का क्या मोटो है, लेट अस ऑल टुगेदर विन द रेस। हम सब एक साथ जीतेंगे। और ये नैतिकता की पराकाष्ठा है। ये हमारे समाज में सुधार हमको लाने की आवश्यकता है। और जब ऐसे समुदाय बनेंगे, भले ही छोटे छोटे समुदाय हों, जैसे आज हम लोग यहाँ पर 100 के आसपास भक्त लोग बैठे हैं, मान लो 100 लोगों के अंदर ही सुधार आ जाए, ये 100 लोग दूसरे 100 लोगों को प्रभावित करेंगे। ऐसे छोटे छोटे समुदाय मिलकर के शहर बनेंगे, ऐसे शहर मिलकर के राज्य बनेंगे, देश बनेंगे, तब ये समाज में नैतिकता आएगी। केवल कानून बनाने से नैतिकता नहीं आएगी। हर चीज का एक उपयोग है, एक दुरुपयोग है। हमको केवल भौतिकता को श्राप देने में मजा आता है, अरे देखो मॉडर्न ड्रेस खराब है, अरे देखो टेक्नोलॉजी खराब है, अरे देखो ये खराब है वो खराब है। नहीं, सब कुछ अच्छा है, दिशा नहीं है। जैसे पानी का प्रवाह होता है, नदियां होती हैं, वो प्रवाह गलत नहीं है, लेकिन उसको बांधने वाला व्यक्ति चाहिए जो उस पानी के बहाव से ऊर्जा निकाल सके। अग्नि बेकार नहीं है, लेकिन अग्नि को दिशा देने वाला, संयमित रखने वाला व्यक्ति चाहिए जिस अग्नि से हम भोजन पका सके, नहीं तो वो अग्नि पूरे भवन को जला देगी। उसी प्रकार से समाज में अगर ये नैतिकता, ये विचार, ये आध्यात्मिकता धीरे धीरे आने लगे, लोग धीरे धीरे आध्यात्मिक रुझान रखने लगे, तो हम देखेंगे कैसे धीरे 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 हमारे समाज के अंदर सुधार होगा। और एक दिन में नहीं होगा, चमत्कार नहीं होगा। ऐसा नहीं है आज आपने ये बढ़िया सेशन सुना और घर जाके आप एकदम पवित्र आत्मा बन गए, अब तो ना मैं व्हाट्सएप चलाऊंगा, ना फेसबुक चलाऊंगा, ना इंस्टाग्राम चलाऊंगा और बिल्कुल भगत बन गया हूँ, अभी गीता पे प्रवचन करूंगा। ऐसा नहीं है, बट बूंद बूंद से घड़ा बनता है। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग सब बैठे हैं, क्रिकेट प्रेमी भारत में होते ही हैं। मान लीजिए आपको वर्ल्ड का सबसे बेस्ट क्रिकेट कोच मिल जाए और वो पर्सनल ट्रेनिंग दे आपको 1 साल तक। आज कितनी तारीख है, 1 सितंबर है। 1 सितंबर 2024 से आपने ट्रेनिंग लेना शुरू की, बेस्ट कोच ऑफ द वर्ल्ड फॉर क्रिकेट, और 1 सितंबर 2025 तक आपको उसने ट्रेनिंग दी। आप में से किस किस को विश्वास है कि आप दुनिया के सबसे प्रसिद्ध क्रिकेटर बन जाएंगे? हाथ खड़ा कीजिए। 1 साल के अंदर बिल्कुल सचिन तेंदुलकर फेल, विराट कोहली फेल, सफेल, अपन बस। है कोई कॉन्फिडेंस? नहीं। किस किस को यह विश्वास है कि आज जो मैं क्रिकेट खेलता हूं उससे मेरे स्किल्स 1 साल में बहुत कई गुना ज्यादा सुधर जाएंगे? किस किस को विश्वास है? हाथ खड़ा कीजिए। सबको विश्वास है। उसी तरह
ऐसा नहीं है कि एक दिन में हम बहुत बड़े धर्मात्मा बन जाएंगे और पूरे समाज को सुधार देंगे, बट समवेयर वी हैव टू स्टार्ट, कहीं तो हमको शुरुआत करनी होगी। इसीलिए इस तरह के प्रोग्राम्स जरूरी है, इसलिए मंदिर की आवश्यकता है। लोग विकल्प देते हैं कि अरे हॉस्पिटल खोलो, अरे यूनिवर्सिटी खोलो, सब महत्वपूर्ण है, लेकिन मंदिर भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस तरह अस्पताल शरीर का निर्माण करता है, जैसे यूनिवर्सिटी और कॉलेज मस्तिष्क का निर्माण करते हैं, मंदिर चरित्र का निर्माण करते हैं। इसलिए मंदिर की आवश्यकता है, इसलिए आध्यात्मिक सत्संग की आवश्यकता है, भगवत गीता की आवश्यकता है, और इसलिए ये सारे कार्य बढ़ाए जा रहे हैं। हम लोगों को उन्हीं सब उद्देश्य से आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। एक बार हमारे संस्था के बड़े लीडर हिज होलीनेस राधानाथ महाराज एक एयरपोर्ट पे भारत की एक बड़ी प्रचलित नेता से मिले, और उन्होंने महाराज को प्रश्न पूछा कि हम लोग जो राजनेता हैं या पर्यावरण का काम करते हैं, समाज सुधार का काम करते हैं, कितना कुछ काम करते हैं, हम पॉल्यूशन के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, आप साधु लोग क्या करते हो? तो उन्होंने बोला जो आप करते हो वही हम करते हैं। आप बाहर का पॉल्यूशन साफ कर रहे हो, हम अंदर का पॉल्यूशन साफ करते हैं। क्योंकि अगर अंदर का पॉल्यूशन साफ हो जाए, हृदय स्वच्छ हो जाए, तो बाहर की सारी समस्याएं समाधान हो जाएंगी। इसलिए ये प्रयास हम सबको मिलकर के करना है। लेट अस स्टार्ट विथ अवरसेल्व्स, चैरिटी बिगिंस एट होम। हमें अपने आप से शुरुआत करनी है, आज से ही इस आध्यात्मिक मार्ग को गंभीरता से लेना है। और कोई आपसे पूरा दिन नहीं मांगता, पूरा दिन भगवान ने अर्जुन से भी नहीं मांगा। अर्जुन से भगवान ने क्या बोला? काम करो और मुझे स्मरण रखो। उसी तरह आपके दिन का कुछ हिस्सा, कुछ मिनट आप भगवान का नाम लेने में दीजिए। सरल नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ समय भगवत गीता जैसे ग्रंथ पढ़ने में दीजिए। और जब मौका हो इस तरह के कार्यक्रम में सत्संग लेने के लिए आइए। ये हमारी नीड है, ये हमारी ज़रूरत है, ये हॉबी नहीं है। क्या खाना खाना हॉबी है? हो सकती है, लेकिन शरीर के लिए आवश्यकता भी है। उसी तरह इस तरह के सत्संग किसी को पसंद आ सकते हैं, किसी को नहीं आ सकते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए ज़रूरत है। और इसीलिए इस तरह के कार्यक्रमों की महत्वता है। श्रील प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन की संस्थापना की, उनका विचार यही था। वो जब इस भगवत गीता के संदेश को प्रचार कर रहे थे, भारतवर्ष में 40 साल तक उन्होंने प्रयास किया। 1922 में श्रील प्रभुपाद को उनके गुरु महाराज ने बोला कि आपको इस भगवत गीता के संदेश का प्रचार करना चाहिए। उन्होंने सोचा मैं भारतवर्ष में प्रचार करता हूँ, लेकिन भारतवर्ष वासियों की एक खूबी है, उनको लगता है कि हम सब जानते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। उन्होंने प्रभुपाद जी को बोला, अरे आप, हमको पता है गीता भागवत सब पता है, अभी हमको तरक्की करने दो, अभी हमको एडवांसमेंट करने दो। वो देखो अमेरिका कितनी तरक्की कर रहा है, वो देखो लंदन कितनी तरक्की कर रहा है, वो देखो यूरोप के देश कितनी तरक्की कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया कितने आगे बढ़ गया है, हमको भी ऐसे तरक्की करना है, अब हमको पिछाड़ो मत। प्रभुपाद ने बोला इनसे बात नहीं बनेगी। 40 साल तक कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला। तब प्रभुपाद ने सोचा कि जिनको ये कॉपी कर रहे हैं उनको ही भगत बनाता हूं पहले जाके। तब प्रभुपाद एक जहाज में बैठ करके अमेरिका गए और वहां जाकर के उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। और वो लोग इस सबसे त्रस्त हो गए थे। एक इंग्लिश में एक्सप्रेशन है, ओल्ड क्रोज एंड न्यू क्रोज। कौवे ना जो बूढ़े हो जाते हैं ना उतने उत्साही नहीं होते, लेकिन नए नए कौवे, जवान कौवे कचरे को देख करके ऐसी लड़ाई करते हैं जैसे मानो क्या मिल गया हो। बूढ़े कौवों को पता है कचरा तो कचरा है, वो तो मिलने ही वाला है, वो लड़ाई नहीं करते। इसी तरह हम लोग क्या है, नए कौवे हैं। आधुनिकता की तरफ, तरक्की की तरफ हम इतने मधांध हो गए हैं कि बाकी सब भूल गए हैं। पाश्चात्य जगत क्या है, ये बूढ़े कौवे हो गए, उन्होंने सब देख लिया जीवन में, और इसीलिए उनकी युवा पीढ़ी आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रही है। आज आप विदेशों में जाइए, योगा इज ए बिग थिंग। वहां लोग योग कर रहे हैं, वहां शास्त्र पढ़ रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा, हम लोग जब विदेशों में प्रचार करते हैं तो वहाँ पर जो वहाँ के मूलवासी हैं, जिनको भारत के विषय में कुछ पता नहीं, हमारी संस्कृति के विषय में कुछ पता नहीं, वो हमारे पुराणों और वेदों से प्रश्न पूछते हैं हमसे। वहाँ जाते हैं हम तो हमको भी लगता है कि अरे हमको भी पढ़ना चाहिए, ये लोग हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं।
तो उनका रुझान आध्यात्मिकता की ओर हो रहा है और हमारा रुझान आध्यात्मिकता से दूर जा रहा है, क्योंकि वो समझ गए कि हमारी आधुनिकता हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए पूरित नहीं है, हमें आध्यात्मिकता भी चाहिए आधुनिकता के साथ। तो उसी विषय को लेकर के जब प्रभुपाद ने वहाँ प्रचार किया तो एक क्रांति छिड़ गई, और देखते ही देखते 10 साल के अंदर पूरे विश्व में ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन फैल गया, और भारत इसमें सबसे लास्ट था। ये आश्चर्य की बात है, पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति की लहर दौड़ी, भगवत गीता यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई गई, जन्माष्टमी राधाष्टमी पे पब्लिक हॉलीडे घोषित हुए, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स आकर के भगवत गीता के ऊपर संदेश देने लगे, लेकिन भारत सबसे लास्ट। शुरुआत हुई है यहीं से, लेकिन बोलते हैं ना दिया तले अंधेरा, यहां पर सबसे लास्ट। आज कोई कोई नेता कुछ कुछ भगवत गीता के ऊपर बोल रहे हैं, अभी कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ गीता स्कूलों में पढ़ानी चाहिए, हाँ हमारे समाज में कुछ नैतिकता होनी चाहिए, इस तरह के कार्यक्रम अभी थोड़ी थोड़ी चर्चा हो रही है, लेकिन हम सबसे लास्ट हैं। और हम कल्पना करते हैं कि भारत विश्वगुरु बनेगा। विश्वगुरु कैसे बनेगा? हमको लेकर के। हम लोगों को इस आध्यात्मिकता को बहुत गंभीरता से लेना है, और तब जाकर के हम पूरे विश्व की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ये भारतवर्ष ही है, यहाँ की संस्कृति ही है जो पूरे विश्व को शांति का मार्ग दिखा सकती है। एक जीवन कैसे जीना है, ये कला भारत के पास है। इसीलिए हमारा निवेदन है, आप सब इस मार्ग को गंभीरता से लीजिए, और आप सब समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, आपकी लोग बात सुनते हैं। आप यदि इस मार्ग में जाएंगे तो लोग आपके पीछे पीछे इस नैतिकता के मार्ग को अपनाएंगे। हम सब लीडर्स हैं, अब देखना यह है कि हमको देख करके लोग गलत चीज सीख रहे हैं कि सही चीज सीख रहे हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। ओके, और चैंटिंग फर्स्ट। ओके, आप लोगों में से किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? माइक है, किसी का कोई भी प्रश्न हो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई चर्चा करना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु, जैसे आपने जो सेशन लिया जिसमें आपने चरित्र निर्माण पे और नैतिकता पे इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, पर आजकल हम जो अपने आसपास देखते हैं एवरीवेयर, जहाँ पर आज जो मीडिया है या बच्चे यूट्यूब में लगे हुए हैं या रील्स देख रहे हैं या जो ऑलमोस्ट मूवीज़ में, टीवीज़ में जो दिखाया जा रहा है, तो इस कंडीशन में, इस माहौल में इवन अपना एजुकेशन सिस्टम इज़ ऑल्सो फेल, जिसमें हम लोग बच्चों को जो शिक्षा देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। तो हम कैसे अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को ऐसा मार्गदर्शन दे सके ताकि वो लोग सही मार्ग पे चल सके? हरे कृष्णा। देखिए, जब शरीर में कोई कमी होती है, हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं, कोई विटामिन कम निकलता है तो हम लोग क्या करते हैं? फिर सप्लीमेंट लेते हैं, राइट? कभी कभी शुगर लेवल्स, ग्लूकोज कम हो जाता है तो सलाइन लगती है। उसी तरह से समाज अगर वो पोषण हमें, हमारे परिवार को नहीं दे पा रहा है तो हमको कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। तो आप घर में ऐसा परिवेश बनाइए कि परिवार साथ में बैठ करके कम से कम 15 मिनट भगवत गीता पढ़ सके। अभी ऑनलाइन यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स भी हैं जो आध्यात्मिकता के विषय में हैं। इस्कॉन के कई चैनल्स भी है, हरे कृष्णा टीवी इत्यादि, बहुत सारी मीडिया भी अवेलेबल है जो आप अपने बच्चों को दिखा सकते हो। इवन एनिमेशंस भी बनाए हैं कि बच्चों का रुझान लगा रहे, वो लोग देख करके सीखें। तो सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट हमको करना होगा। जैसा कि मैं बता रहा था, पहाड़ चढ़ने में थोड़ी मेहनत है, लेकिन दैट इज़ अ ग्लोरी। नीचे गिरने में मेहनत नहीं है। तो हमको यदि वास्तव में कुछ सुधार लाना है, थोड़ी सी मेहनत हमको अपने परिवार के स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पे करनी होगी। और इस तरह जो मंदिर हैं, जो भक्त लोग हैं, प्रचार करते हैं, आप लोगों के पास आते हैं, आप उनकी मदद ले सकते हो। कभी कभी महीने में एक बार उनको बुलाया कि प्रभु जी घर पे आइए, हम लोग थोड़ा कीर्तन परिवार के साथ रखना चाहते हैं। तो परिवार को जो एक एक्सपीरियंस मिलेगा, आध्यात्मिकता का स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिलेगा, उससे उनकी एनर्जी लेवल दोबारा ऊपर चली जाएगी, और फिर उनकी सोच, उनका व्यवहार, सब कुछ में आप धीरे 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 बदलाव देखेंगे। हरे कृष्णा। इधर एक प्रश्न है। हाँ, यस।
यहाँ पर। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक ये सारे जो प्रवचन ये जो भी करते हैं अपन दूसरों को सलाह देते हैं, खुद में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। इसीलिए ऐसे लोगों से सुनना चाहिए जिनका स्वयं की जीवन शैली उस तरह हो। जैसे प्रभुपाद के पास कुछ लोग आए थे और वो बोले थे कि अरे स्वामी जी, आपके जो भक्त लोग हैं वो संस्कृत उच्चारण अच्छा नहीं कर पाते हैं, मैं पूरी भगवत गीता 2 घंटे में फर बोल सकता हूँ। तो प्रभुपाद उनको बोले, क्या तुम 2 घंटा भगवत गीता पालन कर सकते हो? ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी तरह आप लोग देखेंगे जो हमारे भक्तों का जीवन शैली है, वो जीवन शैली कितनी पवित्र है। वो लोग सुबह उठते हैं, ध्यान करते हैं, हरि नाम का जप करते हैं, मंगल आरती में भाग लेते हैं, अपने कार्य में ईमानदारी से काम करते हैं। तो जब उनकी आप जीवन शैली देखेंगे, अपने आप आपको प्रेरणा आएगी। देखो, बाजार में डुप्लीकेट माल भी है, ओरिजिनल भी है। अब आपको चुनना है कौन सा स्वीकार करना है। प्रभुपाद जी बोलते थे कि हम ये नहीं बताते कि हम प्रमाणित हैं, हम ये बताते हैं प्रमाणित क्या है और डुप्लीकेट क्या है, चुनाव आपको करना है। तो उस तरह हमको खोज करनी है कि प्रमाणित क्या है। और एक और बात याद रखना, प्रमाणित जो बात होती है, प्रमाणित जो वस्तु होती है, उसका दाम हमेशा ज़्यादा होता है। इट्स ऑलवेज कॉस्टली टू गेट ओरिजिनल थिंग्स, तो उसका दाम हमेशा ज़्यादा होगा। तो जो साधु अपने जीवन में अच्छे से पालन करेगा, उसकी वाणी में वो शुद्धता होगी, आपको वो कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। और जो अपने जीवन में पालन नहीं करेगा, उसकी वाणी अच्छी लगेगी लेकिन पालन करने की इच्छा नहीं होगी। तो वो चीज़ भी आप फर्क अपने जीवन में देख सकते हैं। प्रभु जी, मैं अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मेरे से प्रश्न पूछा था, मुझे याद आया प्रफुल्ल जी के प्रश्न से, कि आप इस्कॉन वाले हमेशा हम देखते हैं कि वो हरे कृष्णा करते हैं, तो आज के मॉडर्न टाइम में ये हरे कृष्णा महामंत्र का क्या प्रयोग है और क्या इसका? तो हरे कृष्णा नहीं करके क्या करें? कच्चा बादाम करें? क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण महामंत्र भगवान का शक्ति का अवतार है। जैसे आपने पुराने जमाने के जो सीरियल्स देखे होंगे, रामायण महाभारत देखा होगा, वो लोग कुछ मंत्र उच्चारण करते थे और तीर प्रकट हो जाता था, मंत्र उच्चारण करते थे, अग्नि प्रकट हो जाती थी। अब वो सब तो हम करने लायक रहे नहीं, क्योंकि कलयुग में उतनी शुद्धता नहीं है। लेकिन एक मंत्र है जिससे कम से कम हमने हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को जगा सकते हैं, वो है ये हरे कृष्ण महामंत्र। जब कोई व्यक्ति सोता है, उसको जगाने के लिए क्या क्या उपाय होता है? अलार्म क्लॉक। और ये ध्वनि से सोता हुआ व्यक्ति भी जाग जाता है। उसी तरह ये सारे गुण हमारे अंदर हैं, ये सारी ऊर्जाएं हमारे अंदर हैं। अर्जुन कैसे बना? क्योंकि उसने गीता का संदेश सुना। नहीं तो कला तो दुर्योधन के अंदर भी थी, दुशासन के अंदर भी थी, इन सब के अंदर वो युद्ध कला थी, रणनीतियां थी, सब कुछ थी। लेकिन अर्जुन का नाम आज इतना प्रसिद्ध क्यों है? वो ऊर्जा को उसने स्वीकार किया। उसी तरह से ये हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके हमारी वो आध्यात्मिक ऊर्जा दोबारा से जागती है। अब कल्पना करो, मैं प्रभुपाद के विषय में बोल रहा था, प्रभुपाद जब विदेशों में जाके प्रचार किए, वो लड़के लड़कियां जो प्रभुपाद से शुरू में जुड़े थे, वो सारी गंदी आदतों में थे, उनका कोई चरित्र नहीं था। उन्हें भगवान कृष्ण कौन है, भगवान राम कौन है, ये सब विषय में कुछ पता नहीं था। लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके वो लोग इतने चरित्रवान बन गए, आज पूरी दुनिया को दिशा दिखा रहे हैं। आज बड़े बड़े नेता, राजनेता, वरिष्ठ लोग उनके पास आकर के शिक्षा ले रहे हैं। क्यों? ये हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर वो शक्ति है। तो इसीलिए अगर वास्तव में वो ऊर्जा जागृत करना है, हमारी आध्यात्मिक रूप से हमको पोषित होना है, तो वो कच्चा बादाम छोड़ करके हरे कृष्ण महामंत्र तक हमको आना होगा। अगर हम रोज इसका जाप करेंगे, हम अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे। मैं कितना ही भाषण दूं कि एक गुलाब जामुन कितना अच्छा होता है, जब तक आप खाएंगे नहीं आपको पता नहीं पड़ेगा। उसी तरह से हरे कृष्ण महामंत्र का इफेक्ट आपको तभी पता पड़ेगा जब आप नियमित रूप से इसका जाप करेंगे, और तब आप खुद दूसरों को जाकर के बताएंगे कि आपको भी ये करना चाहिए। ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपने बताया हम सबको कि लाइफ स्टाइल और लाइफ तो हमारी लाइफ स्टाइल में फल की कामना बहुत ज़्यादा है, कामनाएं हैं। और भगवत गीता कहती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कृपया कुछ सरलीकरण करें, किस तरह से हम फल की कामना से मुक्त होकर कर्म करें। देखिए,
अगर कोई व्यक्ति भूखा है, बहुत भूखा है, उसके सामने जो आप दे देंगे वो तुरंत खा जाएगा, सही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति घर से भरपेट अपने पसंद का खाना खा के आया है, उसके बाद अगर वो कुछ सूखी रोटी देख रहा है या कोई बाजार का खाना देख रहा है, ठेले का खाना देख रहा है, क्या वो आकर्षित होगा? नहीं होगा। तो हम क्यों फिसलते हैं वासनाओं के पीछे, कामनाओं के पीछे, गलत आदतों के पीछे? क्योंकि अभी हमारा हृदय खाली है। ये खालीपन भरने के लिए हम इधर उधर भटकते हैं। लेकिन जब आध्यात्मिकता इस खालीपन को भर देती है, व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। यही फर्क है एक आध्यात्मिक व्यक्ति में और एक भौतिक व्यक्ति में। जब अलेक्जेंडर भारत में आ रहे थे तो उनकी भेंट एक साधु से हुई और बड़े आकर्षित हुए। उन्होंने अपने लोगों को भेजा उस साधु को भेजने के लिए, बुलाने के लिए। तो साधु ने मिलने से मना कर दिया। तो अलेक्जेंडर को बहुत गुस्सा आया। उसने बोला, अरे ये फकीर, इसके पास कुछ नहीं है और ये हमसे मिलना नहीं चाहता, हम इतने बड़े सम्राट हैं। तो वो साधु ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उस साधु ने बोला, कौन किसके दरवाजे पर आया है? तुम हमारे दरवाजे पे आए, उसका मतलब तुम भिक्षुक हो, और मैं तो पेड़ के नीचे बैठा हूँ, मतलब मैं संभ्रांत हूँ। तो जब व्यक्ति अंदर से संतुष्ट होता है, बाहर की वस्तुओं के प्रति उसका आकर्षण नहीं होता। तो बहुत सारी वासनाएं बाहर हैं, लेकिन संतुष्टि का होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, ये जो काम है, क्रोध है, जितने भी अवगुण हैं, ये बाहर नहीं है। हम बोलते हैं नहीं नहीं, इनके अंदर टेम्पटेशन है, इनके अंदर टेम्पटेशन है। नहीं, ये हमारे भीतर है। और जब हम अंदर से संतुष्ट हो जाते हैं तो कोई भी वस्तुओं को प्रभावित नहीं करती। इसलिए आध्यात्मिकता हमारे जीवन में ये संतोष लाती है। वो अंदर से व्यक्ति को इतना तृप्त कर देती है कि उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि मैं दूसरे को शोषण करूं, दूसरे की ज़मीन हड़पूं, किसी को नीचा दिखाऊं, किसी के ऊपर क्रोधित हूं। नहीं, वो अपनी मस्ती में इतना मस्त है कि उसको दूसरे की समस्या ही नहीं है कि दूसरे के जीवन कैसे चल रहा है। तो उस तरह से आध्यात्मिकता का सहारा लेके अंदर से संतुष्टि ज़रूरी है। ठीक है, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत गंभीरता से सुना और मैं देख रहा था आप में से कई लोग नोट्स भी बना रहे थे, लेकिन इनके ऊपर आप विचार कीजिए, घर जा कर के आप चिंतन मनन कीजिए कैसे हम अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सकते हैं। ये परिवर्तन आना ज़रूरी है, नहीं तो फिर वैसे ही होगा जैसा सर बता रहे थे। हम बातचीत बहुत करेंगे लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, तो फिर उसका उपयोग नहीं होगा। तो आप जाइए, इसके ऊपर मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, कैसे अपने जीवन में अपनाना है। इन सब विचार करते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो प्रभु ने बीच में एक पॉइंट बोला था कि हम सबको प्रयास करना चाहिए थोड़ा सा आध्यात्म के लिए सीरियस बनने का। जस्ट मेरे को एक चीज़ याद आई, मैं जब जर्मनी में पढ़ाई कर रहा था तो मतलब ये एक मैं कैसे भक्ति में आया, मैं इससे रिलेटेड है। मतलब मैं जब जर्मनी में था तो हमारे जो क्रिश्चियन लैंडलॉर्ड थे उन्होंने एक दिन मेरे को बोला कि क्या आपके भारत में कोई असली गुरु है? तो उनके उस प्रश्न से मेरे को समझ में आया कि विदेशी लोग दे आर इंटरेस्टेड इन आवर कल्चर, उनको बहुत इंटरेस्ट है, हमारे गुरु, हमारे शास्त्र, हमारे आध्यात्म में इंटरेस्ट है। तो मेरे को उस समय इतना नॉलेज नहीं था। जब बाद में मैंने उस पर चिंतन किया कि उनको कैसा लगा होगा कि मैंने उनको बताया नहीं, एक्चुअली मैं उनको कुछ आंसर नहीं कर पाया। इसलिए फिर मैंने सोचा कि मुझे भी थोड़ा नॉलेज देना चाहिए। तो गीता पढ़ के मेरा लाइफ भी चेंज हुआ। तो ऐसे पुश या ऐसे कुछ कुछ लाइफ में इंसिडेंट्स होते हैं कि जो अपने को फोर्स करते हैं। पर उन्होंने एकदम सही बोला कि विदेशी लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं अभी इस समय, लेकिन हमारा अभी ध्यान कहीं और है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो आप सबको बताएं, हम ये एक प्रयास कर रहे हैं जो श्रेष्ठा प्रोग्राम है, इसके माध्यम से हमारा एक प्रयास है कि सोसाइटी के जितने भी प्रतिष्ठित लोग हैं सब एक साथ मिलें, बीच बीच में 2 महीने में, 1.5 महीने में एक बार, और हम लोग इस प्रकार से एक आध्यात्मिक वातावरण बनाएं और बढ़ाएं भी, और भी लोगों को कनेक्ट करें। तो आज हमारे साथ एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं, अभी मैं उनको बुलाऊंगा, उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूं आपको। इनका नाम है मनीष जोशी जी और ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं श्री वैष्णव विद्यापीठ में। इन्होंने अपना बीएससी किया है माइक्रोबायोलॉजी में, एमबीए किया है मार्केटिंग में, और अभी 2016 में इन्होंने पीएचडी कंप्लीट किया मैनेजमेंट में, वेरी इंटरेस्टिंग। और इनके इंटरनेशनल इंडियन पेटेंट्स हैं। इन्होंने 3 किताबें लिखी हैं, बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड मिला है, बेस्ट टीचर अवार्ड मिला है, और एक इनोवेशन इन एजुकेशन में एनुअल मिलेनियम इम्पैक्ट अवार्ड मिला है।
ये एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट लीडरशिप के ऊपर भी बहुत कुछ बताते हैं। ही इज़ वेरी डिटरमाइंड, मैं इनको पर्सनली थोड़ा जानता हूँ, ही इज़ वेरी डिटरमाइंड, वेरी कैरिस्मेटिक पर्सन। सो इनको इन्वाइट करते हैं एक बार जोरदार तालियों से, मनीष जोशी प्रभु आइए। कुछ प्रभु जी अपना कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं आप सभी से। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा अनुग्रहित हूँ मैं कि मुझे इस कार्यक्रम के लिए इनवाइट किया गया, और इतना वंडरफुल सेशन अटेंड करने के बाद कुछ थोड़ी सी बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जब आप फॉर्मली क्वालिफाइड रहते हैं, भौतिक युग में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे रहते हैं, तो एक दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रस, उसको मिस करते हैं, और वो रस है प्रेम का। प्रेम का रस आपको भगवान श्री कृष्ण के साथ ही मिल सकेगा। अब अगला प्रश्न आता है कि कैसे अपने आप को एलिवेट करें कृष्ण प्रेम में। तो कुछ समय से मैं श्रेष्ठा प्रोग्राम से जुड़ा हूँ, स्पेशली जिन प्रोजेक्ट स्टेज में था ये, तब से मैं जुड़ा हूँ, मुझे इनवाइट किया है। तो मैंने एक चीज़ समझी इसमें, और वो समझा कि जो सीक्रेट है इसका, वो जानना चाहेंगे आप लोग? सीक्रेट? थैंक यू वेरी मच। इसका सीक्रेट है एसोसिएशन। आप एसोसिएट होइए। एसोसिएट होइए किन के साथ? अब अगला प्रश्न ये है, किन के साथ एसोसिएट होना है आपको? आपको एसोसिएट होना है भक्तों के साथ, डिवोटीज के साथ। और दूसरा प्रश्न ये है कि वो डिवोटीज कौन हो सकते हैं, उसको कैसे चेक करेंगे? तो एसोसिएशन से तो सहमत हैं, लेकिन जैसे अपनी कॉमन भाषा में बोलते हैं ना हम, संगत की रंगत। तो यहाँ एसोसिएशन क्या होना चाहिए? तो आपको चेक करना पड़ेगा 2-3 चीज़ें। सबसे पहले तो आप उनके साथ एसोसिएट कीजिए जो आपसे ज़्यादा जप कर रहे हैं। उनके साथ एसोसिएट कीजिए जो आपसे ज़्यादा संकीर्तन मूवमेंट में जुड़े हैं। उनके साथ एसोसिएट कीजिए जो आपसे ज़्यादा मंदिर जा रहे हैं। और उनके साथ एसोसिएट कीजिए जो ज़्यादा प्रसादम प्राप्त कर रहे हैं। राइट, दैट्स द मैजिक हियर। अब आई एम ब्लेस्ड, बड़ी कृपा है हरि की कि मैंने जब एसोसिएशन के लिए चर्चा करी, ढूंढने की मौका मिला, तो मुझे बहुत ही सुंदर से और बहुत प्रेम करने वाले डिवोटीज के संपर्क में मैं आया। ये प्रभु की बहुत कृपा है। सुरित प्रभु जी, दक्ष प्रभु जी, अनीश प्रभु जी, इनसे जब मैं मिला तो मुझे पता पड़ा कि अगर कृष्ण के डिवोटीज, भक्त इतने सुंदर हैं तो ये हमें ज़रूर मदद कर सकेंगे। और कहीं ना कहीं हमने ये भी जाना कि भगवान भक्त के अधीन होते हैं। तो मुझे एक सीक्रेट पता पड़ गया कि अगर मैं ये सुंदर डिवोटीज़ के साथ एसोसिएट करता रहूँगा और कभी ये रिकमेंड कर देंगे तो भगवान का प्रेम जरूर मुझे प्राप्त हो जाएगा। ये एक छोटी सी बात थी, पर चूँकि भौतिक जगत में रहते हैं, अनीश प्रभु जी ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बताई। इस टुक लॉट ऑफ टाइम इन रिसर्च एंड स्केप्टिकल, और बहुत ईगोस रहते हैं, क्रोध रहता है और अहंकार रहता है। लेकिन जब शुद्ध प्रेम को आप देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम, और एक चीज़ नहीं वापस मिल सकती है आपको, वो वापस समय नहीं मिल सकता। तो आज का इतना वंडरफुल सेशन था। हम प्रभु जी को, मैं वैसे तो आई एम फ्रॉम इंदौर, तो उज्जैन इतना फ्रिक्वेंटली आ करके नहीं सुन पाता इनको, पर मैं सोशल मीडिया की एकमात्र तारीफ़ करूंगा कि हम सुबह ऑनलाइन हो करके, और आज ही सेशन था इनका प्रभु जी का बहुत सुंदर सेशन था आज, जो संडे इवेंट वाला वो मैं पूरा प्रोग्राम देखा इनका। तो ज़रूर आप कनेक्ट हो सकते हैं, सुन सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। एक अगर कुछ आप चाहें कि इफ एनीबडी हु इज़ नॉट एसोसिएटेड राइट नाउ एंड वांटेड टू आस्क मी कि मेरी जर्नी कैसी रही, तो मैंने जस्ट छोटा सा आपको शेयर किया।
बहुत सुंदर है कृष्ण का प्रेम और बहुत सुंदर है डिवोटीज। अभी बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, जब आप पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं अपना, तो दिमाग घर पे रख के आना है अपने को और केवल भक्तों के साथ एसोसिएट होना है, वो आपको ज़रूर से मदद करेगा। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। आप सबको कैसा लग रहा है? एक बार जोर से मेरे साथ बोलिए हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इतना उत्साहपूर्वक आपने आज यहाँ पे आके हमको उत्साह दिया, बल्कि इंदौर से करीब 15 भक्त यहाँ पे आए हुए हैं और मनीष जोशी प्रभु भी उनमें से एक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बेसिकली हम लोग ये प्रोग्राम को प्रत्येक 2-3 महीना में एक बार करते हैं, ताकि जो श्रेष्ठ लोग हैं सोसाइटी में वो एक प्रकार से इस प्रोग्राम में आएँ और आध्यात्मिकता के बारे में जानें। ऑलरेडी उनको सब जानकारी है, परंतु यदि वो इस प्रभाव में आगे बढ़ेंगे तो कॉमन मैन विल फॉलो देम। तो अपडेट इस प्रकार है कि जून महीना में हम लोग बहुत बड़े फेस्टिवल यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किए थे, स्नान यात्रा फेस्टिवल, जो कि भगवान जगन्नाथ जी का बर्थडे माना जाता है, आविर्भाव दिन माना जाता है। 22 जून को हम लोग यहाँ पे स्नान यात्रा फेस्टिवल अनुष्ठित किए थे, जिसमें करीब 5000 भक्त लोग भाग लिए थे और 2000 से अधिक भक्त लोग को भगवान को प्रत्यक्ष स्नान कराने का मौका मिला था। जो लोग स्नान किए हैं उनको प्रत्यक्ष अनुभव भी हैं, कैसा आपको अनुभव हुआ होगा। और हम अपेक्षा करते हैं यदि आपने इस वर्ष किया नहीं है तो अगले वर्ष प्लीज़ आप लोग पूरा फैमिली के साथ आइए और भगवान को प्रत्यक्ष स्नान करने का सुजोग को प्राप्त कीजिए। आप जिस प्रकार से जानते हैं, इस मंदिर हिजोलीनेस भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज, जो कि प्रभुपाद जी के परम शिष्य में से, प्रिय शिष्य में से एक हैं, उनके द्वारा बनाया गया है था। तो स्नान पूर्णिमा, जो कि जगन्नाथ जी का बर्थडे का दिन है, प्रभुपाद जी ने श्रील भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज को संन्यास दिए थे। तो उसी दिन हमने उनका संन्यास महोत्सव भी, एनिवर्सरी भी मनाया, जिसमें करीब हजारों से अधिक संख्या में लोग भाग लिए और गुरु महाराज का गुणगान भी किए और सबको बहुत अच्छा लगा। तो ये दोनों डेट, ये एक ही डेट में दोनों कार्यक्रम बहुत ही आपको आग्रह और उत्साह देने वाला है। और उसके 15 दिन के ठीक बाद क्या था, भगवान को एक प्रकार से दिव्य ज्वर हो गया और भगवान बीमार भी हो गए। और 15 दिन के बाद हम सब लोग सेलिब्रेट किए जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की। तो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा महामहोत्सव हमने सेलिब्रेट किए, उज्जैन में नहीं बल्कि 18 शहरों में किए, उज्जैन की 18 शहरों में किए। तो आपको मैं उसका लिस्ट बता रहा हूँ। उज्जैन, बदनावर, बीणा, टीकमगढ़, मलाचीखंड, छिंदवाड़ा, अशोकनगर, बालाघाट, बड़वानी, सियोनी, तराना, नागदा, मंदसौर, नीमच, गुना, आष्टा, नयनपुर, फिर रिटर्न रथ यात्रा उज्जैन। तो करीब भक्तों को प्रभुपाद ने इस रथ यात्रा के माध्यम से अमेरिका से जोड़ा था। इस सिलसिला में आज हम देख रहे हैं कि एमपी में करीब 7 दिनों में 35 से भी अधिक रथ यात्रा का अनुष्ठित हुआ है, जिसमें इस्कॉन उज्जैन 18 से अधिक रथ यात्रा में पार्टिसिपेट किया। और स्पेशली उज्जैन की डिवोटीज का जो रथ यात्रा था 7 जुलाई को, उसमें करीब 50,000 से अधिक लोग भाग लिए और 20,000 से अधिक लोग सिर्फ मंदिर में ही प्रसाद लिए हैं। हरि बोल। और इस कार्यक्रम रथ यात्रा, और एक आपको एक अनाउंसमेंट हम करना चाह रहे हैं कि बच्चों के भी हमने इस बार पहली बार रथ यात्रा अनुष्ठित किया, जिसमें 200 से अधिक बच्चे हैं जिनके उम्र 4 साल से 14 साल हैं। ये बच्चे लोग भाग लिए। और एक आपको सूचना देना चाहेंगे कि इस बच्चों के लिए हम लोग प्रत्येक रविवार को यहाँ पे एक संडे स्कूल की कार्यक्रम चालू ऑलरेडी हैं इन सभी के लिए। जो बच्चे की उम्र 4 साल से 14 साल है, ये प्रहलाद बनाने का इनके पास मौका है, इनको ध्रुव बनाने का मौका है। इनको पट्टी, टिट्टी, मट्टी, किट्टी ना बनाएं, ताकि वो सर्कस में घूमते रहें, झूला में ना घूमें। तो थोड़ा सा इस बात को गंभीरता के साथ लेना चाहिए। तो बच्चों को हम लोग आज ही संडे में, प्रत्येक संडे में दोपहर 1 से 3, 4 साल से लेकर 14 साल बच्चों का कार्यक्रम इस्कॉन उज्जैन मंदिर में प्रत्येक रविवार को होता है। आप जानना चाहेंगे आज कितने बच्चे आए थे? गेस, एनी गेस? 120 बच्चे आज आए थे। हरि बोल। 120 बच्चे आज इस प्रोग्राम में भाग लिए। और जन्माष्टमी में हमारे यहाँ पे बच्चों लोग के टीचर भी बैठे हुए हैं, करीब 5 टीचर भी हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो बच्चों को वैदिक संस्कृति, रामायण, महाभारत इत्यादि के बारे में पढ़ाते हैं और उनको सिखाते हैं कि किस प्रकार बी फॉर बॉल नहीं, बी फॉर बलराम।
जी फॉर गोट नहीं, जी फॉर गोविंद, गिरिराज, गोवर्धन। तो इस प्रकार से हमारी संस्कृति जो अंग्रेज ने हमको बदला दिया, हमारे वेशभूषा, हमारे आचरण, हमारे व्यवहार, हमारी बातचीत, उसको फिर से आधुनिक परंपरा से वैदिक एजुकेशन को जोड़ाते हुए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। किस प्रकार से बच्चे हमारे भविष्य थे, हम तो चले जाएंगे परंतु बच्चों को इस सोसाइटी को देखना होगा, इनको इस सोसाइटी को आगे लीड करना होगा। तो उनको यदि हम प्रहलाद बना पाएँ, दे विल बिकम द वेरी गुड लीडर फॉर द सोसाइटी। हम एक कार्यक्रम चालू रखें, तो आपसे निवेदन है इस कार्यक्रम में आप आपके बच्चों को ज्वाइन करा सकते हैं और आगे भी उनको बढ़ा सकते हैं। और जन्माष्टमी फेस्टिवल अपने में एक बहुत बड़ा महोत्सव है उज्जैन के लिए। इस त्यौहार में करीब 50,000 से अधिक भक्त लोग यहाँ पे आए, भाग लिए, जिनमें चढ़ बढ़ के बहुत सारे भक्त लोग सेवा भी दिए। करीब हमारे यहाँ पे 25 से अधिक स्टॉल की व्यवस्था थी और 20,000 से अधिक लोग को प्रसाद भी खिलाया गया। तो आप सभी से निवेदन है इस प्रकार कार्यक्रम में आप जरूर भाग लें और आने वाले समय में और भी बड़े बड़े त्यौहार होगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और इस श्रेष्ठ प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है जो कि हम पिछले अप्रैल में किए थे, अभी 4 महीने की बात किए, क्योंकि लगातार प्रोग्राम कुछ ना कुछ होता रहता है और हम आपके घर जाके आपको इन्विटेशन कार्ड दे के बुलाते रहते हैं। परंतु इस श्रेष्ठ प्रोग्राम ये हमारे ही प्रोग्राम है, आपका ही प्रोग्राम है, ये आपका परिवार है। यदि आप इसको अपना मानते हैं तो प्लीज़ आप हर श्रेष्ठ प्रोग्राम को यदि आप चाहेंगे तो आप और एक दूसरे व्यक्ति को बुला सकते हैं, उनको ला सकते हैं। एक टुगेदर है, जैसे परिवार में जब आपस में आपके बेटी आपसे मिलती है, आपकी बेटी की शादी हो जाती है, तो फिर बेटी जो मिलती है तो कितना खुशहाली में 7 लोग 10 लोग मिलकर बैठते हैं, प्रसाद लेते हैं। तो हम एक दूसरे के परिवार हैं, तो यदि एक साथ मिलेंगे, 1 महीना 2 महीना में प्रसाद लेंगे, भगवान के बारे में चर्चा करेंगे और एक डिसीजन लेंगे किस प्रकार सोसाइटी को हम आगे बढ़ा सकते हैं, तो इट विल बिकम वेरी इफेक्टिव फॉर द सोसाइटी। समाज के लिए एक नया राह दिखेगा जिसमें लोग सच में एक आधुनिक समाज को वैदिक सभ्यता के साथ जोड़ के आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराई से, आपने इतना बारिश के अंदर भी इतना प्रभाव उत्साह के साथ यहाँ पर है। श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू प्रभु। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं कि हम भगवान से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमारे इवेंट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने वाला है, तो आप सब रेडी हो जाइए। हरे कृष्णा मंत्र इज अ मीन्स बाय विच वी कैन कनेक्ट विद कृष्णा। अगर हम ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र केवल सुन भी लें, अगर बोलें तो और भी अच्छा है, अगर सुन भी लें तो इट इज़ वेरी अमेजिंग वे टू कनेक्ट विद कृष्णा। और उसके बाद आप लोगों के लिए प्रसाद भी है, वो भी एक तरीका है भगवान से कनेक्ट करने का। पहले कीर्तन करके हम कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जोर से गाइए, सभी लोग गाइए। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे।
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 सभी लोग आइए। हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय पतित पावन गौरानिताय, जय पतित पावन गौरानिताय, जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौरा हरि बोल। नीताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की, समवेत गौर भक्त वृंद की, जय जय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।